एवरीवन, वेलकम टू CUET पेपर्स। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 2024 में वो कौन सी डिग्रीज हैं जो करके आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। इन डिग्रीज की वैलिडिटी क्या है, कब तक ये वैलिड रहेंगी, साथ ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या इनमें कोई चेंजेस आएंगे। ऐसी तमाम चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सारे कोर्स जो आपके सामने आज लिखे हुए हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या इनको करने की एलिजिबिलिटी है, ये कितने साल के कोर्स होते हैं, कौन कौन इन्हें कर सकता है, ये करने के बाद आपकी सैलरी क्या हो सकती है, ऐसी सारी चीज़ों पर डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले समय में अगर आप बीएड करने वाले हैं या फिर ITEP बीएड करने वाले हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इस सेशन को। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर 5 डिग्रीज लिखी हुई है जो कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप कर सकते हैं। इन पाँचों पर चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये जितनी भी डिग्रीज आपके सामने लिखी हुई है, ये सभी डिग्रीज जो है गवर्नमेंट द्वारा करवाई जाती हैं और प्राइवेट संस्थानों द्वारा भी करवाई जाती है। तो इस चीज़ में आपको क्लियर रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की। और हाँ, सबसे बड़ा डाउट एक जो बच्चों को रहता है बीएड को लेकर के कि बीएड अब क्या बंद होने वाला है, क्या अब 1 साल का बीएड होगा, अब 2 साल का बीएड बंद हो चुका है। ऐसी तमाम अफवाहों पर, ऐसी तमाम गलत फहमियों पर आज ब्रेक लग जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। खैर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जिन्हें हम कहते हैं NTT टीचर्स, ठीक है, ये टीचर्स किसे पढ़ाते हैं सबसे पहले वो देख लीजिए। ये टीचर्स नर्सरी टीचर्स कहलाते हैं, मतलब ये नर्सरी के बच्चों को, प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, क्या इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। मिनिमम 50 मार्क्स, कुछ स्टेट्स में इसका क्राइटेरिया 55 भी हो सकता है, बट हाँ अधिकतर स्टेट्स में ये 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एज इसमें मांगी जाती है 17 ईयर्स, ओके। तो अगर आप नर्सरी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, आपको पसंद है उन्हें पढ़ाना, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैलरी की। तो देखिए, ये एक ऐसा कोर्स होने वाला है जिसकी जॉब्स अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट में बहुत आने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट ने पहली बार जो है नर्सरी सेक्शन को अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए अब वो बाल वाटिका खोल रहे हैं, है ना। पहले जो सेंटर होते थे जहाँ पर बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते थे, दवाइयाँ पिलाई जाती थी, ठीक है, अब उन सेंटर्स को वो बाल वाटिका में चेंज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये बिल्कुल एक नया विंग होने वाला है। तो इस तरह के टीचर्स की ज़रूरत गवर्नमेंट को पड़ेगी। तो इसकी भर्ती बहुत निकलने वाली है जहाँ पर आपको प्री प्राइमरी या नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत होनी चाहिए, मतलब कि आप एक एंटेड टीचर हो, ठीक। अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सिस्टम में इस सैलरी आप मान के चले कि 30,000 पर मंथ के हिसाब से ये सैलरी रहेगी, जो कि मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों इन टीचर्स की सैलरी अलग अलग स्टेट में डिफरेंट होती है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मेजॉरिटी में कितना सैलरी जाता है प्राइवेट सेक्टर में, तो आप कह सकते हैं 5 to 8,000, है ना, 5 to 8,000 पर मंथ की ये सैलरी जाती है, ठीक है, जो कि एक मतलब बहुत अच्छी सैलरी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आज की महंगाई देखते हुए तो बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते कि ये सैलरी भी है, ठीक है, बट यस इट्स कि इन क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है सैलरी पर, ठीक है। तो ये आपको मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर का बता दिया। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में ये बता दी। इसकी वैलिडिटी भी
हमेशा रहेगी। देखिए एक चीज़ तो आप ये जान लीजिए, कोई भी डिग्री जो आपने आज की है या आपके माता पिता ने कभी की थी, ठीक है, वो कभी भी इनवैलिड नहीं होती है, बस उनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो जब भी कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसका क्लॉज उसमें रहता है कि हाँ भाई उस ईयर के इस तरह से पढ़े हुए बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा या जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो किसी भी डिग्री की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होती, हाँ उसके स्ट्रक्चर में ज़रूर चेंज होता है, तो वैलिड रहेगी, हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि डीलिट, ठीक है। अब डीलिट के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, अगेन 12th पास आपको होना चाहिए मिनिमम। आपको या तो जस्ट सेकेंड आपको 50 से 55% के बीच, अगेन ये अलग अलग स्टेट का क्राइटेरिया अलग हो जाता है, बट हाँ इसी बीच में रहता है, या तो 55 या 50, ठीक है। एज आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। और ये जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं, इट्स नॉट अ डिग्री, ये डिग्री नहीं है, ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स होते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ऊपर ये जो एंटेड कोर्स होता है, ये एंटेड कोर्स 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है, ठीक है। पूरा स्पेशलाइजेशन 2 ईयर्स में मिलता है। ये जो है डिप्लोमा, ये भी जो है 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है ये, ठीक है। और 12th के बाद ही आप इसको कर पाएंगे। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। ये करने के बाद आप पीआरटी, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स को क्या कहा जाता है, पीआरटी कहा जाता है। 1 to 5th के आप टीचर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कोई आपकी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो इसी कारण से जब हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने जाते हैं डिप्लोमा के बेसिस पर, तो वहाँ पर हमारी सैलरी कम हो जाती है। बात करते हैं सैलरी की, तो गवर्नमेंट सैलरी अगेन वही 30,000 एंड अबव जाएगी, 30,000 अबव, ठीक है, ठीक। बट अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में अगेन यहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता है वो हमें 10,000 रुपये पर मंथ के आसपास का मिलता है। और अलग अलग स्टेट की बात करें तो कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा। अब अगर जैसे दिल्ली की बात करें आप, ठीक है, फॉर सपोज दिल्ली रीजन की बात करें, तो दिल्ली रीजन में क्योंकि क्योंकि मेट्रो सिटी है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ खर्चे ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ये रेशो बढ़ जाता है, 15-16 हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा उससे अंतर नहीं पड़ेगा। ये एक मीडियम रेंज में आपको बता रही हूँ कि हाँ इसी के ऊपर नीचे चलता है। जैसे हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो जो पीआरटी टीचर होते हैं उन्हें 7 to 8,000 की सैलरी मिलती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। और ऊपर जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके इस जॉब को लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड बीएड की। बच्चों ये जो इंटीग्रेटेड बीएड है, पहली चीज़ तो आप ये सुन लो कि 2024 से 2025 इसका लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन। तो अभी आपने देखा होगा कि RI अजमेर और जो है कुछ इंस्टीट्यूट अभी भी इंटीग्रेटेड बीएड के लिए एडमिशन ले रहे हैं, है ना, CEE के द्वारा, या डायरेक्ट कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। इस साल के बाद ये इस कोर्स में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि ये डिग्री वैलिड नहीं रहेगी, ये वैलिड रहेगी, वैलिड, इट विल बी वैलिड, ठीक है। जब तक जॉब्स निकलती रहेंगी तब तक ये वैलिड रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई फिक्स्ड ईयर नहीं है कि कब तक ये वैलिड है। जब तक इंडिया में जॉब है, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक डिग्री की वैलिडिटी रहेगी। इस साल ऐसा क्यों हो रहा है कि ये आखिरी साल है, इस साल के बाद ये इंटीग्रेटेड वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी जगह ITEP ले लेगा, ठीक है, इसकी जगह कौन ले लेगा, ITEP ले लेगा। तो चलिए, हालांकि इसका आखिरी साल है पर डिस्कशन करने में क्या जाता है, 4 ईयर, अगर आप चाहें तो आज भी ले सकते हैं इसमें एडमिशन, ठीक है। 4 ईयर की ये डिग्री रहेगी, 12+2 आपका मतलब 12th पास होना चाहिए, 50 से 55% से आप पास होने चाहिए। उसके बाद आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। ये डिग्री करने के बाद आप क्या बनेंगे, 6 to 8 के TGT, है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बनेंगे। अब बात करते हैं सैलरी की।
तो बच्चों इसकी जो सैलरी है वो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर में ये अबव 50,000 के अबव रहती है, ठीक है, क्योंकि हर साल पे स्केल्स वगैरह बदलते रहते हैं। इनिशियली जब रिक्रूटमेंट होते हैं तब संविदा पर होते हैं अधिकतर, और फिर बाद में जाकर के वो परमानेंट होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। तो सैलरी जो है 50,000 के आसपास रहती है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट की बात करें तो बच्चों प्राइवेट में इस जो सैलरी इसकी निकल करके आती है वो सैलरी होती है करीब करीब प्राइवेट सेक्टर में 15,000 के आसपास रहती है, ठीक है। किन्हीं लोगों की एक्सपीरियंस के कारण जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं 20,000 तक, 25,000 तक, और भी ज़्यादा हो जाती है। बट हाँ, इनिशियल लेवल पर जब आप ये डिग्री करके जाते हैं तो आज की तारीख में 15,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। अगेन मैं कहूँगी कि ये सिटी वाइज भी चेंज होती है, स्टेट वाइज भी चेंज होती है, बट अगर आप एक एवरेज निकाल करके देखेंगे तो मोटा मोटी यही निकल करके आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब हमारे लेटेस्ट कोर्स ITEP कोर्स के बारे में। तो ITEP BEd अभी गवर्नमेंट द्वारा संचालित सबसे नया कोर्स है ना, जो कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग लाया गया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि मिनिमम क्राइटेरिया जो है टीचर बनने का वो ITEP है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब लोगों ने ये समझ लिया कि जिसने ITEP किया है बस उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आपको ये सारी डिग्रीज एक्सप्लेन करने के बाद मैं उस पर भी आपको क्लैरिटी दे दूंगी। आपके पास या तो NTET होना चाहिए, मतलब कि NTT होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास ITEP हो, या फिर आपके पास BEd हो, वो चाहे 1 साल वाला हो या 2 साल वाला हो। ये गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ज़रूरी डिग्रीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसने ITEP किया है उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, है ना, या वही टीचर बन सकता है। नहीं, ये नई डिग्री है, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो भी एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब आप सोचें कि आज आप 30 साल के हैं और ये डिग्री कर ले और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें एडमिशन पर एज बार है, ठीक है। एग्जाम, इसकी एंट्रेंस एग्जाम देने पर कोई एज बार नहीं है, पर जब आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पर एज बार है। हर एक इंस्टीट्यूट ने अपने एज कि भाई हम इससे ज़्यादा एज के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, वो उन्होंने फिक्स कर रखा है। खैर चलिए, वो मैंने आपको ITEP कोर्स का जब डिस्क्रिप्शन दिया है तब भी मैंने आपको बताया है। तो ITEP BEd अगर आपको करना है तो 10th मतलब 12th आपको पास होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, आपका 50% होना चाहिए। एज जो है इसमें वेरीज करती है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। इसकी एंट्रेंस एग्जाम देने में कोई भी बैरियर नहीं है। आप NCT चाहे 40 साल में दे दें, है ना, पर एडमिशन उन्हीं को मिलेगा जो इंस्टीट्यूट की एज के अकॉर्डिंग होंगे। अब इसमें 4 लेवल होते हैं। वो 4 लेवल की बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देती हूँ कि बेटा ये ड्यूअल मेजर डिग्री होती है। ड्यूअल मेजर डिग्री मतलब कि एक तो आपका मेजर सब्जेक्ट उसमें रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। जैसे आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी की मेजर डिग्री मिलेगी। दूसरी आपको एजुकेशन की मेजर डिग्री मिलती है, जो कि एक्चुअली आपका BEd सेक्शन हो जाता है। क्लियर है? चलो, अब इसमें है 3, इसमें 4 लेवल है ना। इसमें 4 लेवल कौन से हैं? आप जब ITEP BEd करने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको फाउंडेशनल लेवल का BEd करना है क्या, वो करके आप प्राइमरी टू 2nd क्लास तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। मतलब कि आप क्या बनेंगे, आप PRT टीचर बनेंगे, ठीक है। PRT से भी थोड़ा और नीचे लेवल वाला, मतलब आप फाउंडेशनल लेवल के टीचर बनेंगे। फिर प्रिपरेटरी लेवल का BEd है, उसमें आप 3rd से 5th के टीचर बनेंगे। आप क्या कहलाएंगे, प्रिपरेटरी लेवल टीचर कहलाएंगे। फिर मिडिल के हैं, अगर आप मिडिल स्टेज का ITEP BEd करते हैं तो आप 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप मिडिल टीचर कहलाएंगे, मिडिल लेवल के टीचर कहलाएंगे। फिर है सेकेंडरी में यहाँ देखिए आप 9th to 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप सेकेंडरी लेवल के टीचर कहलाएंगे। अब ये 9th to 12th पढ़ाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, नो पोस्ट ग्रेजुएशन।
यही इसकी जो है एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको अगले और 2 साल नहीं देने, ठीक है, अगले और 2 साल नहीं देने हैं पीजीटी बनने के लिए, क्योंकि जो ये करते हैं वो क्या बनते हैं, पीजीटी 9 to 12 वाले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कैटेगरी में वो आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम, और अगर हम सैलरी की बात करें, अच्छा सैलरी तो मैं भूल ही गई यहाँ पर, सैलरी की बात करें तो सेम रहेगी सैलरी आपकी, जो वेतन आयोग चलता है उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट में तो वही मोर देन अबव 50,000 है ना, अबव 50,000। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में अगेन मैं कहूँगी वही 15,000 से लेकर के 20,000 तक का पे स्केल रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बैचलर डिग्री की बात करते हैं, मतलब कि बीएड की बात करते हैं। अब बीएड की जहां बात निकलती है तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि बीएड तो 2 साल का हो रहा है बंद, है ना, यही सुना है आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, 2 साल का कोई बीएड बंद नहीं हुआ है। वो जो हुआ है वो स्पेशल एजुकेशन का हुआ है। कौन सा हुआ है, अभी मैं इस पर बात करती हूँ। स्पेशल एजुकेशन बीएड ये बंद हुआ है ना, ये बंद हुआ है। आपका नॉर्मल बीएड बंद नहीं हुआ है, नॉर्मल बीएड बंद नहीं हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं चलिए वो समझ लेते हैं। देखिए जो बीएड डिग्री है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो बीएड डिग्री है आपकी वो चेंज इस तरह से होने वाली है कि आने वाले सेशन से, ठीक है, क्या होगा कि जिन लोगों ने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है उन्हें 1 ईयर का बीएड कराया जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया उन्हें 2 ईयर का बीएड करना होगा, जैसा कि अभी तक होता आ रहा था। मोस्टली जो ग्रेजुएट है इंडिया में वो 3 ईयर ग्रेजुएट है ना, तो उनकी जो बीएड की डिग्री है वो 2 साल की होगी। वो चाहे आज हो या 2030 में करें, 32 में करें, 35 में करें, जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उसे हमेशा ही 2 साल का बीएड करना होगा। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही लिखा गया है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं 4 साल का ग्रेजुएशन जिसने किया उसे 1 ईयर बीएड करने का मौका मिलेगा। ये अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है, आशा है कि बहुत जल्द ही इस सेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये सुविधा नहीं आई है 4 ईयर 1 ईयर बीएड, बट ये सून इट विल इम्प्लीमेंटेड, सून ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कौन कर सकता है ये बीएड, और इसकी वैलिडिटी देखो, जब तक आप जिंदा हो आपके पास ये डिग्री है ये वैलिड रहेगी। इसको ले जा करके आप जॉब मांग सकते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कि गवर्नमेंट टीचिंग जॉब की अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको इस डिग्री को देखकर कोई रोकेगा नहीं, बल्कि पहले बुलाएगा कि भाई आइए। ठीक है, चलिए, तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, 55% होना ज़रूरी है। अगेन मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 50 भी हो सकता है किसी स्टेट में। नो एज बार, इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतने साल के होने चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए ये बात है। बाकी अपर एज आपकी कितनी भी हो सकती है इसमें। ठीक, 6 to 8 आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। अगेन मैंने कहा सैलरी की बात करेंगे तो वही गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाएंगे तो संविदा पे जो मिलता है 50,000 के आसपास मिलता है, वही रहेगा। अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ये। और अगर हम प्राइवेट की बात करें, है ना, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वही 15 से 20 हज़ार आज की तारीख में। ठीक, तो आई होप कि सारी क्लियरिटी आपको बनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि मैम आपने कहा कि 2 साल का बीएड बंद नहीं होगा, 1 साल का बीएड बंद नहीं होगा, तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास? क्योंकि आपने कई शॉर्ट्स देखे होंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उनके, और वहां पर बताया जा रहा है कि बीएड हुआ बंद, है ना। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और इसके पेज नंबर 42 पर आप खुद भी जाकर के पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर
पेज नंबर ये 41 और ये 42 टीचर एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से टीचर्स को एजुकेट करना है ताकि वो एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करा पाए बाय 2030। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आप देख पाए प्रॉपरली। हाँ, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिएगा, इसमें ये लाइन पढ़िए ज़रा मेरे साथ, हाइलाइटर ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। सो 4 year integrated B.Ed offered by multidisciplinary higher education will by 2030 will be the minimum degree qualification for school teachers। ठीक है, तो ये एक मिनिमम डिग्री मानी जाएगी कि ये टीचर के पास होनी चाहिए। इट्स नॉट मीन्स कि बस यही होना चाहिए और कुछ तो अब चलेगा ही नहीं। ठीक है, नाउ दिस 4 year डिग्री इज अ मेजर ड्यूअल डिग्री, इसके बारे में बताया गया है और अलग अलग सब्जेक्ट में ये आपको ड्यूअल मेजर डिग्री दी जाएगी, ये बताया हुआ है। थोड़ा और नीचे आ जाओ जरा, यहाँ ध्यान से पढ़ो। अब देखो, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द 4 year इंटीग्रेटेड B.Ed में ऑल्सो रन 2 year B.Ed। जो 4 year B.Ed चला रहे हैं वो 2 year B.Ed भी चला सकते हैं फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ बैचलर्स डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। ठीक है, चला सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है, और चला रहे हैं मतलब कर भी सकते हैं आप, उसमें आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। अब भाई जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या वो जिंदगी में कभी टीचर नहीं बन सकता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है ना? इसीलिए यहाँ लिखा गया फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ बैचलर्स डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ओके, एंड अ 1 year B.Ed में ऑल्सो भी ऑफर्ड फॉर कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। और वो बच्चे जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 1 साल का B.Ed इंस्टीट्यूट चलाएगा, क्योंकि वो अपने लाइफ के 4 साल पहले ही दे चुके हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में। ठीक है, so scholarship for meritorious student will be established for the purpose of attracting outstanding student to the 4 year, 2 year and 1 year B.Ed program। अब बताओ इससे बड़ा और कोई प्रूफ हो सकता है क्या? खुद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर इस पॉइंट में ये लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन टेस्ट को करवाएगी एक मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी बातें बाद में। तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 साल का B.Ed रहेगा, 2 साल का B.Ed रहेगा, 1 साल का B.Ed रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी ने अलग अलग तरह की डिग्री करी हुई है। क्या पूरी इंडिया के लोग 4 साल की डिग्री थोड़ी ना कर लेंगे वापस से? ठीक है, समझे बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात आ जाते हैं अपन अपने मुद्दे पर। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि कोई B.Ed 2 साल वाला या 1 साल वाला बंद नहीं हुआ है। तीनों तरह के B.Ed चलेंगे, 4 साल का, 2 साल का और 1 साल का। अब इसके अलावा आपको और कोई डाउट आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।